मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वी फोकस ऑन एक्शन एंड नॉट ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे ये सेंटेंस है आपका, लेट्स प्ले। इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, लेट्स प्ले। या फिर मान लीजिए लिखा हुआ है लेट्स हैव टी। सो हाउ टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। तो बड़ा सिंपल सा ही, कुछ खास इसमें नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल आपको इसमें कुछ फ्रेजेस को याद कर लेना है, बस वही है। तो अगर मैं लेट्स प्ले को चेंज करूं इनटू पैसिव वॉइस, सो आई विल से इट इज suggested that we should play। ठीक है, तो ये आपका मैंने पैसिव में चेंज कर दिया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। क्योंकि जब मैं कहता हूं लेट्स प्ले, आई आस्क अनदर पर्सन टू बी इन्वॉल्व इन दैट। ठीक है, तो वी आएगा यहाँ पे, एंड लेट्स मीन्स काइंड ऑफ सजेशन है, ये सजेशन है, तो उसके लिए मैंने शुड को यूज किया हुआ है। शुड आई मीन सजेशन और एडवाइस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, बस इतना करना है आपको। सेम आप सेकंड वाले के साथ कर लो, लेट्स हैव टी, क्या करना है, इट इज suggested that we should have tea, है ना। ये यहाँ तक कंफर्म है, ये इतना रहेगा ही रहेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद में आपको वर्ब ले लेनी है, यहाँ पे प्ले लिया था, यहाँ पे लेंगे हैव टी। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे वाले सेंटेंस की टाइप की। जैसे मैं लिखता हूं लेट मी गो। ठीक है, सीकिंग परमिशन, है ना, सीकिंग परमिशन। देखिए अगर ये वाईफाई बंद हो गया सो डोंट वरी, मैं पढ़ाता रहूंगा, है ना। हालांकि आप लोग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ये पूरा कंप्लीट वीडियो बना के मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि लैपटॉप को प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम वाईफाई की है। अगर बंद हो गया पावर बैंक देन वो चला जाएगा, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो लेट मी गो है, या फिर मैंने लिखा लेट हर स्पीक। ठीक है, इनको हम लोग को पैसिव करना है, ये एक्टिव फॉर्म में है। तो इसको कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं मी और हर, इसको मुझे आगे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कर लूं, लेट मी गो के बारे में, सो मी बिकम्स आई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, शुड बी अलाउड टू, शुड बी अलाउड टू गो, दैट्स इट। तो यहां से आपने क्या किया, लेट तो रिमूव कर दिया, और शुड बी अलाउड टू को आप यूज करेंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद में आपको वही मेन वर्ब यूज करनी है जो आपके एक्टिव सेंटेंस में है। और मी को आपने आई कर दिया, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन था उसे आपने सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया। लेट हर स्पीक की बात करते हैं, सो हर बिकम्स सी, शुड बी अलाउड टू, शुड बी अलाउड टू स्पीक। ये बन गया आपका सेंटेंस। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। इफ आई से
let children play, let children play, बच्चों को खेलने दो। यहाँ पर मुझे चिल्ड्रन के साथ स्टार्ट करना है। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू, और इसके बाद में वर्ब। तो ये बड़े आसान से हैं, कुछ खास इसमें नहीं करना है आपको, है ना। इस तरह से आप इन्हें पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो लेट है, लेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका मतलब क्या होगा? इट टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। और इसी के लिए लेट के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है, सो दैट प्रोनाउन शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। लेट मी होता है, आई नहीं होता है। लेट हर होता है, सी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कभी भी ऐसे नहीं लिख पाएंगे लेट यू इन द बिगिनिंग। लेट यू पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसीलिए कभी भी सब्जेक्टिव की जगह पे आप यू को मत लाइएगा, या लेट के तुरंत बाद जैसे लेट यू स्पीक है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेट यू स्पीक ये गलत सेंटेंस है। हालांकि मैं लिख सकता हूं आई विल नॉट लेट यू स्पीक, ये सही है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक सही है। सही क्यों है? क्योंकि बड़ा क्लियर है कि विल नॉट के बाद में वर्ब के बाद में यूज कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए कभी भी लेट के बाद में आप यू नहीं लिखेंगे, है ना। लेट के बाद में बी, लेट के बाद में लेट मी, लेट अस, लेट हर, लेट हिम, लेट देम, ये सब पॉसिबल है। लेकिन लेट के बाद में यू नहीं आएगा, है ना। वो आएगा तो यहाँ आ सकता है, आई विल नॉट लेट यू स्पीक, आई विल नॉट लेट यू गो, यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। हालांकि इसका पैसिव नहीं बनेगा, इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। बन जाए तो मुझे बताइए एक बार, बना के अगर कोशिश करना चाहे तो ट्राई करिएगा। विल सी वो सही है कि गलत है। तो इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है ना, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। पेज को मैं चेंज कर लेता हूँ। नाउ विल टॉक अबाउट इम्परेटिव सेंटेंसेस, होते क्या हैं। इनके हम लोग पहले एक्टिव की बात करेंगे, उसके बाद इनके पैसिव बनाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? इन इम्परेटिव सेंटेंसेस वी टॉक अबाउट ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस,
ठीक है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस, ये सब हम बात करते हैं इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो V1 की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में डिपेंड करता है, कुछ भी आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मीन्स नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू जो है ना, ये हमेशा अंडरस्टूड रहता है। इसको लिखा नहीं जाता है, बट इट इज देयर। अब सेंटेंस क्या बन सकते हैं, कुछ भी बना लो आप सेंटेंस, देयर आर सो मेनी। बस आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। कम हेयर, गो देयर, स्टे क्वाइट, कीप साइलेंस। ठीक है। स्टे अवे। अब इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। गेट ऑफ, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इफ आई से ओपन द डोर, क्लोज द विंडो। ठीक है। शट द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये हेयर, देयर, क्वाइट, ये सब एडवर्ब्स है ना, ये आपके क्या है, दीज आर एडवर्ब्स, है ना। साइलेंस, कीप साइलेंस, हालांकि ये तो नहीं है, ये तो नाउन है। अवे, ऑफ, ये सब आपके एडवर्ब्स हैं। साइलेंस आपका नाउन है। तो अब हमें इनको पैसिव चेंज करना सीखना है। हाउ वी कैन चेंज देम इनटू पैसिव। दो तरीके हैं, व्हेन यू आर गिवन ऑब्जेक्ट एंड व्हेन यू आर नॉट गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले, व्हेन यू आर गिवन ऑब्जेक्ट, उसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कोई भी एक सेंटेंस उठा सकते हैं हम लोग यहाँ से, क्लोज द विंडो, शट द डोर, वॉट एवर। चलिए, तो एक सेंटेंस ले लेते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया हो, शट द डोर। ठीक है। शट द डोर, तो बड़ा सिंपल है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सो लेट के बाद में द डोर ऑब्जेक्ट है, बी, देन थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म सेम रहती है, शट, नो चेंज। ठीक है। सो लेट द डोर बी शट। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो है एक्टिव फॉर्म में है, और ये वाला पैसिव फॉर्म में है। ठीक है। और देखिए, इफ यू से
ओपन द डोर, क्या बनेगा? सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। एक सेंटेंस और देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ब्रिंग तो आपकी मेन वर्ब है ना, और ग्लास ऑफ वाटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, सो आप लिख सकते हैं लेट ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्हें पैसिव चेंज कर सकते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट दिया हो, व्हेन यू आर गिवन ऑब्जेक्ट। नाउ वील टॉक अबाउट कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो क्या करना है। सबसे पहले तो पेज को चेंज कर लेते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब आप किस तरह से चेंज करेंगे, लेट्स सी। इन दैट केस आपको लिखना है इट इज, नॉट इट इज, यू आर requested, ordered, advised, suggested, you are requested, ordered, advised, suggested, commanded, डिपेंड्स ऑन द टोन ऑफ द सेंटेंस। आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, या तो रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड या फिर कमांडेड, उसके बाद में टू फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बस इतना आपको करना है। तो जैसे कि अगर आपका सेंटेंस लिखा है कम हेयर, अगर सेंटेंस है कम हेयर और मान लेते हैं ये है एक ऑर्डर, तो क्या करना है आप, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद में आएगा ये टू, फिर आपकी वर्ब है एंड ये आपका एडवर्ब है। सो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, इफ आई से प्लीज हेल्प मी, अब इसमें क्या करेंगे, प्लीज हेल्प मी में प्लीज से पता चलता है इट इज अ रिक्वेस्ट, हम लोग कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, दैट्स इट। प्लीज नहीं आएगा क्योंकि प्लीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रिक्वेस्टेड का यूज कर लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, ये सब लिखने के बाद में आपको केवल सेंटेंस को रिपीट करना है बस। जैसे मैंने कहा गेट आउट, इसको रिपीट करना है केवल आपको, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, है ना, यू आर एडवाइज टू गेट आउट, बस इतना करना है। हालांकि इन इस स्ट्रक्चर के जरिए आप उन सेंटेंसेस के भी पैसे बना सकते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिया रहता है, पॉसिबल है। शट द डोर का अगर आपको बनाना है तो क्या बनेगा,
यू आर suggested to shut the door. यू आर सजेस्टेड टू शट द डोर, ठीक है, ये भी बन सकता है। और लेट द डोर बी शट, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि जब भी ऑब्जेक्ट दिया होता है हम लोग इसको प्रिफर करते हैं, लेट द डोर बी शट, ये इसको प्रिफर करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को पैसिव चेंज करते हैं, और इसी के साथ में आपका जो पैसिव है ये सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट है। जहाँ कहीं भी जो भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, जब कभी पूछना हो पूछिएगा, ठीक है, एनी टाइम। तो अब जो है आफ्टर कंप्लीटिंग आपका टेंस एंड वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, विल टॉक अबाउट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए, तो पेज को चेंज ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब आराम से ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या करते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, 4 से 5 आते हैं, 3 आ सकते हैं, डिपेंड करता है ना। नरेशन, नरेशन जो है ये एक आपका नाउन है। अगर वर्ड की बात करूं तो ये वर्ड एक नाउन है, जो कि बना है टू नरेट से। ये वर्ब है आपकी, है ना। टू नरेट का मतलब क्या होता है? कुछ कहना, किसी भी बात का वर्णन करना, है ना, डिस्क्राइब करना। हम लोग स्टोरी को नरेट करते हैं, है ना, स्टोरी को सुनाना मीन्स किसी की बात को अपने वर्ड्स में उसको बोलना, दैट इज कॉल्ड टू नरेट। या फिर नॉर्मली भी कुछ भी आप कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टू नरेट, है ना। तो नरेशन, असर्जन, सेम थिंग, ठीक है। असर्ट, असर्जन भी कहां से आया है? टू असर्ट। असर्ट का मतलब भी होता है कुछ कहना, और यहीं से आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो आता है आपका, वो यहीं से आता है ना। तो असर्जन कह सकते हैं, नरेशन कह सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो स्पीच भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्पीच का मतलब भी वही होता है, कोई भी एक चीज, कोई भी एक स्टेटमेंट, है ना। सो नरेशन, असर्जन, स्पीच, सेम थिंग, कुल मिला के एक सिंपल सा स्टेटमेंट, है ना। किसी भी चीज के बारे में जो आप बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड नरेशन। अब जो नरेशन है आपका, ये जो स्पीच है, ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के बीच घूमते हैं। समटाइम्स वी हैव टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कभी कभार हमसे पूछ लेते हैं कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज कर दो, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है।
सी सेड टू मी, आई कैन डू एनीथिंग। शी सेड टू मी आई कैन डू एनीथिंग। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। ये कॉमा लगा हुआ है और जो स्टेटमेंट है आपका आई कैन डू एनीथिंग, द सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर पार्ट्स क्या क्या है एक बार वो देख लो आप। ये आपका क्या है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। किसने किससे कहा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते हैं किसने किससे कहा। हु सेड टू हुम, शी सेड टू मी। दिस इज रिपोर्टेड वर्ब। फिर दूसरा पार्ट क्या है आपका, ये सेंटेंस है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक है रिपोर्टेड वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच, है ना। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच में ये दोनों से चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा अगर और इसको हम लोग इन डेप्थ में जाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं आपके सामने। एक है सी, एक है सेड टू और एक है मी, है ना। सी क्या है, ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं। वर्ब से पहले अगर आता है तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। तो दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। सेड टू क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। मी क्या है, पता है आपको, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपका डायरेक्ट स्पीच जो है आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। किसने किससे कहा, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या क्या है भाई, सी, एक सेड टू और एक मी। सी क्या है आपका, वर्ब से पहले आ रहा है, सो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू क्या है, आपकी रिपोर्टेड वर्ब है या रिपोर्टिंग वर्ब है। और मी है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब क्या है कि इस सेंटेंस को एक बार मैं चेंज भी कर देता हूं, जो हमें सीखना है ना। इस सेंटेंस को मैं एक बार चेंज कर देता हूं। क्या बनेगा ये, सी टोल्ड मी, है ना। ये सेड टू को मैंने टोल्ड कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि चेंज होगा कैसे। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहा हूँ मैं, सी टोल्ड मी। कनेक्ट करने के लिए मैं दैट यूज करता हूँ, दैट सी कुड, कैन आपका कुड बन गया, डू एनीथिंग। तो ये मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया, ठीक है। जो आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, सी सेड टू मी आई कैन डू एनीथिंग, उसको मैंने चेंज कर दिया इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जब मैंने ये पहला वाला सेंटेंस लिखा था ना कि सी सेड टू मी आई कैन डू एनीथिंग, तो आई कैन डू एनीथिंग जो था ना, ये उस लड़की के अपने वर्ड्स हैं। उसने मुझसे जो कहा था ना, एज इट इज मैं उसके वर्ड्स को ही
आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग, रीआइटरेट मीन्स दोहराना। तो मैं कह रहा हूं कि उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना, ये उसके वर्ड्स हैं। लेकिन जब ये बात मैं किसी तीसरे इंसान से कहूंगा, भाई उसने मुझसे कहा, अब मैं उसकी बात को कह रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन से, है ना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, क्योंकि उस लड़की की बात किसी तीसरे पर्सन तक पहुंच रही है मेरे जरिए, दैट इज इनडायरेक्ट। तो मैं क्या कहूंगा उससे, मैं उससे कहूंगा कि भाई उसने मुझसे कहा कि वो कुछ भी कर सकती है। समझ रहे हैं आप? मैं थोड़ी ना ये कहूंगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो ये बोलूंगा ना कि उसने मुझसे कहा कि वो कुछ भी कर सकती है, तो मैंने सी यूज कर लिया। इस तरह से इसमें पर्सन भी चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसमें अंदर क्या होता है, पर्सन भी चेंज होते हैं। चलिए, तो अब क्या है, एक मिनट। हाँ, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आपका नरेशन होता क्या है, स्पीच नरेशन जो भी है। इसके बाद टाइप्स इसके दो तरह से ये होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल सेंटेंस लिख के बताया, दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद उसको हमने देखा उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, लाइक सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। देन हमने उसे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर दिया। ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, ठीक है। यहां तक अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, जस्ट रेज योर हैंड। और हल्की सी भी प्रॉब्लम है, पूछिए, नो प्रॉब्लम। नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं है ना, कमेंट कर दीजिए चैट बॉक्स में, नो प्रॉब्लम। तो एक बार पेज को ना चेंज करते हैं, है ना, इस पेज में इतना काफी है। एक बार पेज को चेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। चलिए, तो अब जब आप इसको चेंज करते हैं ना, तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं और पहले से प्रिपेयर करनी पड़ती है। जैसे कि आपको टेंस चेंज करने पड़ते हैं, है ना, आपको पर्सन चेंज करने पड़ते हैं, और इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं वो भी आपको चेंज करने पड़ते हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, तो टेंस को चेंज करते हैं, और वो भी कब चेंज करते हैं, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट। और लगभग आपके एग्जाम्स में वो पास्ट में ही होती है, क्योंकि तभी आपके पास कुछ करने को रहेगा, वरना तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो कौन सा टेंस किस में चेंज होता है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस changes to past continuous. Present perfect present perfect
चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट अगर दिया गया है, so past indefinite changes to past perfect। देन आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर दिया गया है, so past continuous changes to past perfect continuous। ठीक है, उसके बाद में दिया जाता है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। आगे आते हैं। आप पूछेंगे सर ये फ्यूचर कहाँ गया, तो फ्यूचर विल से बनता है और विल का वर्ड हो जाता है, दैट्स इट। विल changes to would, seems like could, will changes to would, can changes to could, यही ये सब काम आता है पास्ट फॉर्म्स। may changes to might, shall changes to should। ठीक है, has have changes to had, has to have to changes to had to। और क्या हो सकता है, had to। देखिए हैज टू और हैव टू था, वो तो हैड टू बन गया। अगर हैड टू दिया होगा तो क्या हो जाएगा, हैड टू। ठीक है, अगर दिया हो इज़ार तो बन जाएगा वॉज वर। अगर दिया हो वॉज वर तो बन जाएगा हैड भी। ठीक है, समटाइम्स जो है आपका मस्ट है ना, ये हैड टू में चेंज हो जाता है। आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, जो कि काफी सिंपल है। सारे प्रेजेंट के टेंस पास्ट में बदल जाते हैं, है ना। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देयर इज नो चेंज। बाकी आपको मॉडल वर्ब्स की पास्ट फॉर्म चाहिए, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, हैज हैव का हैड, हैज टू हैव टू का हैड टू,
हैड टू का हैड टू, इज आर एम का वॉज वर का हैड बीन, मस्ट का हैड। ये आपको याद रखने हैं। अब क्या है इसमें, अब इसके अंदर है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, क्या अदर वर्ड्स, बता देता हूं मैं आपको। टुडे बिकम्स दैट डे, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। टुनाइट बिकम्स दैट नाइट। ठीक है, नाउ बिकम्स देन, कम becomes go, tomorrow becomes the next day, yesterday yesterday becomes, excuse me, एक मिनट रुकिए, yesterday becomes the previous day, the previous day। ठीक है, बाकी और क्या हो सकता है, मान लीजिए लिखा है नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ये बन जाता है द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। तो इन वर्ड्स को भी चेंज करना होता है अगर ये आते हैं तो, है ना। और क्या है इसमें, दिस बिकम्स दैट, और दीज का बन जाता है दोस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, ये सारा रॉ मटेरियल है भाई। सबसे पहले टेंस चेंज आपको देख लेना है कहाँ करने हैं। उसके बाद में चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, है ना, अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको चेंज करना पड़ता है। टुडे को दैट डे, टुमारो टुनाइट को दैट नाइट, नाउ को देन, कम का गो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। ये सारा हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ना, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, उसकी हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। वो हालांकि आपको पहले से आती है, मैं उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ेगी क्यों, क्योंकि हमें इसमें पर्सन चेंज करने पड़ते हैं, है ना। पर्सन चेंज करने पड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो होते हैं आपके। इसलिए मैं आपको इसके लिए एक काम करते हैं हम लोग, पेज को ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आई मीन इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं, लैंडस्केप में रख लेते हैं इसे। ठीक है, तो टेबल, इट्स टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या क्या रहता था इसमें, सब्जेक्टिव केस,
ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूं। ऑब्जेक्टिव केस, possessive adjectives, possessive pronoun, reflexive pronoun, reflexive pronoun, और यहाँ होते थे आपके पर्सन। पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन होते हैं, और होते हैं थर्ड पर्सन। तो आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट एंड दे, ये थर्ड पर्सन है। मैंने आपको बता दिया था भाई कि स्पीकर जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर द सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ही, सी, इट, दे, वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये आप पहले से जानते भी हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, वी का अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्स होता है क्योंकि ये प्लूरल होता है। यू, योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों हो सकता है, क्योंकि यू का मतलब एक आदमी भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। सी के लिए हर, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स, इसका नहीं होता है, इट सेल्फ, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये है टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, जहां पे हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। Subjective case, objective case, we know better. Before verb we have subjective case, after verb we have objective case. Possessive adjectives, जिनके साथ हमेशा नाउन आता है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, possessive adjectives, ये बिना नाउन के कभी लिखे ही नहीं जाते, इनके साथ हमेशा नाउन आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये नाउन को रिप्लेस करते हैं क्योंकि ये प्रोनाउंस है, possessive pronouns, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ये रिफ्लेक्सिव है, बताया भी था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है तब यूज करते हैं। जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज हमें फॉलो करना होता है SON, 1 2 3। इसका मतलब क्या है?
ये जो 1 2 3 आप देख रहे हैं ना, ये पर्सन है, ठीक है। तो जब आप चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, आपके फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आपके सेकंड पर्सन यानी कि यू, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट दे, नो चेंज, चेंज नहीं होते। तो एस ओ एन 1 2 3 सब्जेक्ट, मैसेज आया किसी का, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं, एंड थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी तैयारी थी ना, जो बैक डोर में थी, जो रॉ मटेरियल था वो रेडी है। नाउ वी कैन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेज को चेंज कर लेता हूं मैं, उसके बाद हम चेंज करते हैं आपका डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंस सबसे पहले लेते हैं हम लोग टाइप 1 का। इसके अंदर सेंटेंस आते हैं कौन कौन से, अफर्मेटिव नेगेटिव, है ना, ये इसके अंदर आते हैं। अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव। तो एक सेंटेंस लेते हैं कोई भी। मैंने लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, आई हैव डन माई वर्क। अब इसको हमें चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो आपका ये पार्ट है ना सेट सेट टू, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। से टू बिकम्स टेल जब आप चेंज करते हैं। सेज टू बिकम्स टेल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड सेड टू जो कि हमें दिया गया है, इट बिकम्स टोल्ड। कुल मिला के हमें पास्ट में रखना है ना। और एक चीज और, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, दैट से मैंने किया कनेक्ट। अब क्या करना है, मेरा जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन जो मैंने आपको बताया था एस ओ एन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। तो ही का यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट तो ही रहता है ना। ही टोल्ड मी दैट ही, टेंस कौन सा है भाई, आई हैव डन माई वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दूंगा, ही हैड डन। माई को फिर चेंज करूंगा, फर्स्ट पर्सन का है भाई माई, है ना, बन जाएगा हिज। ही टोल्ड मी दैट ही हैज डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, सॉरी।
ये मैंने चेंज कर दिया। एक बार हिंदी में समझा देता हूँ कि उसने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया, ये उसके वर्ड्स हैं। अब अगर मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो कैसे कहूंगा? इफ आई एक्सप्रेस इन माई ओन वर्ड्स तो मैं कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। सो ही हैड डन हिज वर्क। देखा आपने, सेट टू को आपने टोल्ड किया, दोनों पार्ट्स यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को आपने दैट से जोड़ा, पर्सन आपने चेंज किए, टेंस आपने चेंज किया और आपका सेंटेंस है रेड। अब एक सेंटेंस और देख लीजिए, जहां भी दिक्कत हो प्लीज पूछिएगा, है ना, एग्जाम्स में आते हैं, डोंट फॉरगेट इट। एक सेंटेंस और देखते हैं। सी सेट टू हिज ब्रदर। सी सेट टू हिज ब्रदर, क्या कहा उसने अपने भाई से? यू हैव टू अटेंड द क्लास। यू हैव टू अटेंड द क्लास। चेंज कैसे करना है? सेट टू को टोल्ड बना दो। सी टोल्ड हिज ब्रदर। ठीक है, दैट से कनेक्ट कर दो। यू क्या है? सेकंड पर्सन है ना, ये वाला यू। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। ये रहा ना, ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रदर। ब्रदर कौन है? एक लड़का। तो ये बन जाएगा ही। शी टोल्ड हिज ब्रदर दैट ही हैव टू, क्या बन जाएगा? हैड टू अटेंड द क्लास। अब इसको एक बार हिंदी में देख लो। उसने अपने भाई से कहा कि तुम्हें ये क्लास अटेंड करनी है। ये उसके वर्ड्स हैं लड़की के, कि तुम्हें ये क्लास अटेंड करनी है। अगर उसके वर्ड्स को इफ आई एक्सप्रेस इन माय ओन वर्ड्स टू समवन एल्स, मैं क्या कहूंगा? कि उस लड़की ने अपने भाई से कहा कि उसे अपनी क्लास अटेंड करनी है, ना कि तुम्हें, है ना, जिससे बोल रहा हूँ उसको थोड़ी करनी है, उसके भाई को करनी है। सो शी टोल्ड हिज ब्रदर दैट ही हैड टू अटेंड द क्लास। इस तरह से आपको चेंज करना है। और देखिएगा, लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। मैंने कहा द टीचर चलिए द टीचर को छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा टाइप अलग हो जाएगा, कुछ और ले लेते हैं। मोहन सेड टू मी। आई completed the task। ठीक है, लिख देते हैं yesterday, अदर वर्ड्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट, yesterday। हाउ टू चेंज? मोहन टोल्ड मी। दैट से कनेक्ट करूंगा मैं। आई जो है वो क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन से चेंज होते हैं। मोहन तो नहीं लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। ठीक है, मोहन ने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया कल।
इस बात को मैं अगर आपसे कहूंगा तो कैसे कहूंगा कि मोहन ने मुझसे कहा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ना कि मोहन ने, तो ही का यूज करना है। सेंटेंस कहाँ पे है भाई? पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर आपको याद आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, सो ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। यस्टरडे का क्या करना है? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये आपका सेंटेंस बन गया, है ना? तो सबसे पहले बात तो भाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, है ना, कि आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ग्योन है, रिबारेलो है, गेली टाइम है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं तो सब कुछ एकदम बेहतर सीख के जाए, दोबारा आपको कहीं कोई क्लास ज्वाइन करनी ना पड़े, है ना? सो बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। नहीं है तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, ठीक है? बताइए क्यों। सर थोड़ा सा सोन सोन वाला को थोड़ा सा समझा के देखो तो। कौन सा वाला? सोन सोन एक ये है ना। मोहन वाला, मोहन वाला। नहीं नहीं नहीं, SON बोल के। SON बोल के? हाँ, उसमें वो लिखा था ना वो ऊपर में। एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये जो वाला, ये जो SON वाला। हाँ, शॉर्ट फॉर्म। दोबारा बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए बड़ा आसान है। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, ठीक है? 1 2 3, ये है आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो ये सिर्फ एक तरीका है ना, ये आपको बताने का तरीका है कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन कौन से वाले सब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इसलिए ये ही बन गया था यहाँ पे। फिर आपका अगर सेकंड पर्सन दिया होता, अगर यू दिया होता, तो यू चेंज कैसे होता? ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन दिए होते यानी कि ही सी इट दिए होते, तो चेंज ही नहीं होते। बस इतना आपको याद रखना है। अब दोबारा बताइए, कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, जी बताइए। नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट, आई मीन सेकंड टाइप। और जब तक ये सारे टाइप कंप्लीट होंगे तब तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, है ना? पेज को एक बार चेंज करते हैं। चलिए, मुझे केवल एक ही बात का दुख है कि सारे स्टूडेंट्स ना ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ज्वाइन तो किया है, एडमिशन तो किया है, लेकिन उस चीज का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। टाइप टू। तो टाइप टू में विल टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव फर्स्ट। कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने, आई मीन आपके लिए टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस ऐप के ऊपर। चाहे भले ही उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, लाइक नाउन का, प्रोनाउन का, आर्टिकल का, वो आप उसी में अटेम्प्ट कर लेना। और जो लाइव प्रैक्टिस की बात है, वो हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है एंड वी हैव, हमारे पास 1 महीने जैसे समय अभी बाकी है। तो 100 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे फ्रॉम ईच टॉपिक, और लाइव ही हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है? वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। टाइप टू। सी सेड टू मी।
आर यू फाइन, शी सेड टू मी आर यू फाइन। अब ये है आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट। आपको पता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर ये जो आपका सेड टू है ना, अब ये टोल्ड नहीं बनेगा। अब क्या होगा, से टू को आप बनाएंगे आस्क, अगर प्रेजेंट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो। सेज टू को आप बनाएंगे आस्क, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब में एस और यस लग गया बस। और सेड टू को आप बनाएंगे आस्क, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, किसको बनाएंगे कंजंक्शन, इफ को बनाएंगे, दैट को नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आपका जो सेंटेंस है ना, ये जब आप चेंज करेंगे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द सेंटेंस बिकम्स अफर्मेटिव, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो अब इस सेंटेंस को एक बार चेंज करके देखते हैं हम लोग। सी सेड टू को मैं बोल दूंगा आस्क, सी आस्क मी। कनेक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग इफ, सी आस्क मी इफ, ठीक है। अब क्या करना है, आर यू फाइन जो आपका सेंटेंस है ये क्या है भाई, इंटेरोगेटिव है, मुझे इसको अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव का मतलब है सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, तो ये यू जो है वो पहले आएगा लेकिन चेंज करने के बाद आएगा। ये सेकंड पर्सन है ना, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। अब इस मी को मुझे यहां लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट की जगह पे, और जब मी सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो बन जाएगा आई, और आर बन जाएगा वॉज, फाइन का फाइन रहेगा, फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। अब आप हिंदी में समझो, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं ठीक हूं, है ना, मतलब उसने मुझसे कहा, ये उसके वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स उसके हैं, क्या तुम ठीक हो। उसने मुझसे कहा क्या तुम ठीक हो। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैंने इसको आई किया है। सो सी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। बड़ा सिंपल है, सेंटेंस को अफर्मेटिव करिए, प्रेजेंट से पास्ट करिए, आपको मैंने बताया है इज आर एम चेंजेस टू वाज वर, ठीक है। और क्योंकि इंटेरोगेटिव फर्स्ट था तो आस्क किया है, और कनेक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग इफ, ना कि दैट। एक सेंटेंस और देखिए, he said to me, do you play cricket, do you play cricket। उसने मुझसे पूछा है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यानी कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। चेंज कैसे करेंगे, he asked me if, अगेन यू सेकेंड पर्सन है, मी से चेंज करोगे तो आई बन जाएगा। इफ आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, इफ आई प्लेड क्रिकेट। ऐसा क्यों हुआ, पहली बात, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया इनटू पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी बात, इंटेरोगेटिव फर्स्ट था, अफर्मेटिव करना था तो अफर्मेटिव कर दिया।
भाई पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे टेंस भी चेंज करना था, वो किया मैंने। मुझे इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव भी करना था, वो किया मैंने। सो आई डिड एवरीथिंग। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। राज said to her, were you writing a letter? Were you writing a letter? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। पता होगा आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ में आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव भी करना है। चेंज करिए। राज आस्क हर, राज आस्क हर इफ, यू सेकेंड पर्सन है, अब की बार यू चेंज होगा आपका, हर के साथ सी बन जाएगा। इफ सी, अब आएगी आपकी वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब दी हुई है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, आपको चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इफ सी हैड बीन, ठीक है। बाकी राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव, फुल स्टॉप आ गया। सो राज आस्क हर इफ सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। इतना आसान है चेंज करना, बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। अभी तक क्या था, हेल्पिंग वर्ब पहले थी, उसके बाद था सब्जेक्ट, अब क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसी को कहते हैं अफर्मेटिव कर देना। एक और सेंटेंस देखना। शी सेड टू हर सिस्टर, डिड यू कॉल पापा। ठीक है, डिड यू कॉल पापा। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, अफर्मेटिव भी करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट दैट। सी टोल्ड हर, सॉरी सी आस्क, सी आस्क हर सिस्टर इफ, अगेन यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन वर्ब के, आई मीन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। सिस्टर मीन्स एक लड़की है। इफ सी हैड कॉल्ड पापा, सी आस्क हर सिस्टर इफ सी हैड कॉल्ड पापा। ठीक है, इस तरह से आपको चेंज करना है फ्रॉम इंटेरोगेटिव फर्स्ट और फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एक बार पेज को चेंज कर लेते हैं, जहां पे भी दिक्कत आए एक बार पूछ लीजिएगा। टेंस को चेंज करने का तरीका नहीं बदलेगा, पर्सन को चेंज करने का तरीका नहीं बदलेगा, अदर वर्ड्स को चेंज करने का तरीका नहीं बदलेगा, टाइप्स के अकॉर्डिंग है ना, टाइप्स चाहे जो भी हो, आपकी जो रूल्स है वो स्टेटिक ही रहने वाले हैं। टाइप 3 में हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड के बारे में। इंटेरोगेटिव सेकंड का पता ही है आपको, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस लिख लो, सी सेड टू मी,
हु आर यू, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेट टू को आस्क कर दो और कुछ नहीं करना है। सी आस्क मी, यहाँ भी आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस को अफर्मेटिव करना पड़ेगा आपको। और कनेक्टर के रूप में क्या यूज करेंगे आप, कंजंक्शन। पहले वाले में दैट यूज किया, सेकंड वाले में इफ यूज किया। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपका वर्ड है ना क्वेश्चन वर्ड, इसी को आप कंजंक्शन बना लोगे। इसी को मैं यहाँ ले आता हूँ, सी आस्क मी हु। अब बचा क्या, आर यू बचा। इस आर यू को मुझे करना है अफर्मेटिव। यू यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ पे आके हो जाएगा वॉज, है ना। वॉज या वर जो भी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, हु आई वॉज। क्योंकि जब उसने मुझसे पूछा तब वो क्वेश्चन था, लेकिन जब मैंने उसकी बात को किसी और को बताया, एट दैट टाइम इट वॉज अ स्टेटमेंट, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन। जैसे उसने मुझसे पूछा, सी सेड टू मी, ये उसके वर्ड्स है, तुम कौन हो, ठीक है। अब मैं उसकी बात को कहता हूँ अपने शब्दों में कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। सो सी आस्क मी हु आई वॉज। तो ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव करना है और ये जो वर्ड है ना आपका कंजंक्शन, इसी को बनाना है। और देखिए, ही सेड टू हर, हाउ आर यू। अब क्या करेंगे, ही आस्क हर, इस हाउ को बनाएंगे हम लोग कंजंक्शन, हाउ सेकंड पर्सन है, हर से चेंज होके सी बनेगा, आर बन जाएगा वॉज, हाउ सी वॉज, ठीक है। अफर्मेटिव करना है, ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेकंड को अफर्मेटिव करना है, और जो आपका डब्ल्यू एच वर्ड है वही आपका कंजंक्शन बनेगा। एक सेंटेंस और देखिए, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, क्या कह सकते हैं, वेयर डिड यू फाइंड दिस, ठीक है। वेयर डिड यू फाइंड दिस पास्ट इंडेफिनिट का है, चेंज करके देख लेते हैं। आई आस्क हर, ये जो वेयर दिख रहे हैं आपको, इसी को बनाना है आपको कंजंक्शन, वेयर। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट है ना, आपको पहले सब्जेक्ट लाना है और फिर लाना है वर्ब। यू हर से चेंज होके बनेगा सी। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। वेयर सी हैड, थर्ड फॉर्म फाउंड हो जाती है, और दिस का बन जाएगा दैट। आई आस्क हर वेयर सी हैड फाउंड दैट। इस तरह से आपको इसे चेंज करना है ना। ये आपका, सबसे पहले हमने आपका देखा फर्स्ट टाइप, जिसमें आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस थे। देन वी डिस्कस्ड इंटेरोगेटिव फर्स्ट, ये आपका इंटेरोगेटिव सेकंड, है ना। ये आपके तीन टाइप हो गए, इसको आप मुझसे और पूछ सकते हैं।
अब आपका बाकी क्या क्या है? फोर्थ वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो पांचवा है दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम लोग विश, ब्लेस और कर्स की बात करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, उस तरह के सेंटेंसेस। लास्ट जो आपका टाइप है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे हमने कहा कि हुर्रे, वी वॉन, ब्रावो, वी वॉन, जो भी सेंटेंसेस है ना, और भी सेंटेंस होंगे। व्हाट अ बिग एलिफेंट दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन दीज आर। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो एंड सरप्राइज, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन केवल टाइप्स बाकी हैं, जो कि कल की क्लास में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग नरेशन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो कल इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में विल स्टार्ट प्रेपोजिशंस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और प्रेपोजिशन के बाद कंजंक्शन लगभग खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस। और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसा मत सोचिएगा कि चैप्टर्स हो गए हैं तो बस हो गया। तो चलिए फिर आज के लिए काफ़ी है, हम लोग कल मिलते हैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। डाउट्स हो, जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं एनी टाइम। चलिए, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, गुड नाइट एवरीबॉडी। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं।